सभी आत्मीय भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। आत्मीयजनों, आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि मनुष्य को कई प्रकार के सुझाव या सलाह फ्री और फोकट में मिलती है, इसलिए हम किसी भी सुझाव को सोच समझ कर ही लें, अमल में लाएं, क्योंकि ये सारे विचार व्यक्तिगत होते, अपने स्तर के होते हैं। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली और दुकान के बाहर स्वाभाविक है, जब दुकान खुलती तो कोई ना कोई बोर्ड लगाया जाता। उसने लगा दिया कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती। अब उसकी दुकान बहुत शानदार चल पड़ी, अच्छा बिक्रा होने लगा, उन्नति होने लगी। योग संयोग से एक व्यक्ति आया, बड़ा समझदार था। उसने सुझाव दिया कि भैया ये जो आपने बोर्ड लगाया इसमें थोड़ा सा जो लिखा है बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? विरोधाभास ये है कि अगरबत्तियाँ यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती, तो ये अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती, दुर्गंधित होती नहीं है। ये तो गलत लिखा आपने, इसको हटाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बात तो सही है भाई, अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती है, दुर्गंधित नहीं होती है। उसने उस बोर्ड पे से सुगंधित को हटा दिया, शब्द सुगंधित हट गया। अब बचा क्या? यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती, अच्छी बात है। अब वो धीरे धीरे दुकान चल रही थी। कई दिनों ऐसे बीते और एक और समझदार व्यक्ति आया, उसने भी सलाह दी, सुझाव दिया। उसने कहा कि भैया अगरबत्तियाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिखा है आपने ये गलत लिखा है। बोले क्या लिखा है? यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती। अरे भैया, अगर जब यहाँ दुकान है तो यहीं मिलेगी, तो यहाँ शब्द तो नहीं होना चाहिए, यहाँ काहे के लिए लिखा? उसको भी लगा कि वास्तव में ये जो शब्द है इसको हटा देना चाहिए। उसने उस शब्द को हटा दिया, यहाँ शब्द हट गया। अब बचा अगरबत्तियाँ। क्या बचा? अगरबत्तियाँ। अब और ऐसे ही समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद, कई दिनों बाद एक और समझदार व्यक्ति आया, उसने भी सलाह दी। उन्होंने सोचा कुछ न कुछ सलाह तो देना चाहिए, क्योंकि सलाह देने वाले तो बहुत है दुनिया में। उसने कहा भैया, जब दुकानी अगरबत्ती के साथ लिखने क्या जरूरत है? अगरबत्ती है, अगरबत्ती हटा दो। तो उसने बोर्ड ही हटवा दिया। भाई जब क्या जरूरत अगरबत्ती लिखने की? अब बोर्ड ही हट गया, वहाँ से कुछ बचा ही नहीं। यहाँ अगरबत्तियाँ था, यहाँ हट गया, सुगंधित हट गया। अब अगरबत्ती हटा तो बोर्ड को रखने क्या मतलब? बोर्ड ही हटा दिया। अब धीरे धीरे उसकी दुकान जो गति पकड़ रही थी, अच्छी चल रही थी, धीरे धीरे मंद पड़ी, चलना कम हुआ। और योग संयोग से उसका मित्र आया। उस मित्र ने, जो कि उसका पुराना मित्र था, दोस्त था, उसने कहा भाई क्या बात है, बड़े दुखी लगते हो। उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, मेरी दुकान पहले बहुत चलती थी, लेकिन आजकल दुकान चल नहीं पाती है, किराकी कम हो गई है, माल कम खप रहा है, कम बिक रहा है, और अब नौबत ही आ गई कि अब खर्चा ही नहीं निकल रहा है, क्या करें? तो उसके दोस्त ने कहा भैया इतनी सी बात, अरे तेरे को अक्ल है कि नहीं? बोले हाँ, तूने दुकान खोली, दुकान के बाहर कोई बोर्ड तो लगाना चाहिए कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती। तो उसने सारी घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा साहब तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, दुनिया में सलाह देने वाले बहुत हैं, पर सलाह उसी के लिए जो हमारे फायदे की बात हो या हमारा विवेक कहता हो। सुनना तो सबकी चाहिए, लेकिन करना तो मन की चाहिए। नहीं तो आज सुझाव देने वाले इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अपने आप को विद्वान, दार्शनिक, विचारक, पता नहीं क्या क्या मन में धारणाएं बना कर लोग सुझाव देते हैं। जीवन में किसी ने
एक ईंट तक नहीं लगाई हो, पर मकान बनाते समय उस मकान में राय देने जरूर आ जाएंगे। साहब ऐसा बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा। खुद ने कोई मकान नहीं बनाया, लेकिन राय देने वाले आ जाएंगे। बड़े बड़े मंचों से ग्रस्त जीवन की बातें होती हैं। ग्रस्त में ऐसा होना चाहिए, ग्रस्त ऐसा होना चाहिए, ग्रस्त में ऐसा जीना चाहिए। खुद ने ग्रस्त बसाया नहीं, ग्रस्त का अनुभव लिया नहीं, और सुझाव और राय बड़ी बड़ी दी जा रही है। और जिस मार्ग पर आप चले ही नहीं हो, उसकी राय भी काहे को दे। तो महत्वपूर्ण बात है कि सलाह जो भी दे, सुने सबकी, करे मन की, विवेक सम्मत करे, जिससे हमारा फायदा हो। या उनकी सुने जो उस रास्ते से गुजरे हो, या जिनने उन अनुभव को पाया हो, उस अनुभव को जिया हो, उस जिंदगी को उनने करीब से देखा हो, तो उन लोगों की राय, उनके सुझाव हमें लेना चाहिए। नहीं तो आज की तारीख में जो हम सुझाव लेते हैं, जो राय लेते हैं, वो हमारे लिए बड़े समस्या कारक हो सकते हैं, हमारे उन्नति में बाधक हो सकते हैं। और आज यही हो रहा है। आदमी अच्छा चलता जा रहा था भला, लेकिन राय देने वाले आ गए तो उसकी दुर्गति कर दी, पतन के मार्ग पर ले गए। इसलिए सलाह सबकी ले, लेकिन करे वही जिससे हमारा कल्याण हो या विवेक सम्मत हो। हमारे अंदर भी एक देवता बैठा हुआ जो हमें निरंतर प्रेरणा देता रहता, राय देता है, तो उसकी भी कला, उसकी भी राय हमें बैठ कर लेना चाहिए। भाइयों बहनों, आज के इस प्रसंग का मूल भाव यही है कि हम सलाह तो लें, लेकिन उसके लिए जिसने उस दौर से गुजरा हो, उस रास्ते से गुजरा हो, उन परेशानियों को झेला हो या उस संकटों से जूझा हो, लड़ा हो, तो ऐसे ही व्यक्ति की हमें सलाह, राय, मशवरा लेना चाहिए। नहीं तो फिर जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, वो आपको राय, दुकान खोली नहीं, दुकान की राय देने आ जाएंगे। मकान बनाया नहीं, लेकिन मकान की राय देने आए। ग्रस्त जीवन जिया नहीं, ग्रस्त की राय देने आ जाएंगे। तो जिनने जिया नहीं, वो राय देने का अधिकारी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको उन चीज़ों का अनुभव भी नहीं होगा, अनुभूति भी नहीं होगी। इसलिए हमें सोच समझ कर ही सुझाव मानना चाहिए। सुनना तो चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए। माने उसी की जो योग्य हो, विवेक सम्मत हो, हमारा अंदर का अंतःकरण भी हमें प्रेरित करता होगा, नहीं साहब ये बात सही है, इसको अपनाना चाहिए। आज के प्रसंग को विराम देते हैं। ओम शांति।